और खबर इंदौर से है। महिला पुलिसकर्मी ने आत्महत्या की है। पति की मौत के बाद मिली थी अनुकंपा नियुक्ति। आपको बता दें, प्रिया यादव नाम बताया जा रहा है। प्रिया यादव ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। डीआरपी लाइन में कांस्टेबल थी प्रिया यादव। आत्महत्या का कारण अभी भी साफ नहीं हो पाया है कि किस वजह से प्रिया ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस ने मामले की जांच हालांकि शुरू कर दी है। जांच फिलहाल की जा रही है। इसका नाम प्रिया यादव है और ये इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद इसकी अनुकंपा नियुक्ति लगी थी। शुभम नगर में रहती थी और इसके द्वारा कल रात्रि में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इसमें फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है। कोई भी सुसाइडल नोट नहीं मिला है। इसमें पीएम कराया जाकर मर्ग जांच में आयु तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुरहानपुर से खबर। दुष्कर्म का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार हो चुका है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में कार्रवाई हुई। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। जांच फिलहाल की जा रही है। बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दुष्कर्म का आरोपी डॉक्टर हालांकि गिरफ्तार हुआ। नाबालिग से दुष्कर्म का यह पूरा मामला था और इन्हीं आरोपों के बाद कार्रवाई हुई है। तो देखिए, सफेद कोट की आड़ में किस तरह से एक दरिंदा छुपा बैठा था। बुरहानपुर की ये पूरी घटना है। दुष्कर्म का आरोपी डॉक्टर पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। पीड़िता ST/SC वर्ग की है, तो ST/SC वो की धाराएं भी का भी इजाफा किया गया है और नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी धाराएं इसमें लगाई गई है। मतलब कौन कौन सी धाराएं लगाई गई? इसमें 325 ST/SC एक्ट, 64(2) BNSS के तहत और पॉक्सो एक्ट की धाराएं 5L/6 के तहत कार्रवाई की गई है। हरदा में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। बच्ची का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने पुलिस में शिकायत की, तो वो कार्यकर्ता की ओर से शिकायत की गई है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का यह पूरा मामला था। हरदा की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने पुलिस में जाकर कंप्लेन की थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। छोटी बच्ची है जिसके साथ गलत कृत्य की सूचना थाने को प्राप्त हुई थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत FIR पंजीबद्ध किया गया था और बच्ची को जो है इलाज के लिए चिकित्सा प्रदान की गई थी, जिसमें पीडियाट्रिशियन वगैरह की भी अनुमति लिया गया था। अभी बच्ची का स्वास्थ्य वो बिल्कुल ठीक है और इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए एक जो मुख्य आरोपी है उसको तुरंत ही अभिरक्षा में ले लिया गया था और दूसरे आरोपी के लिए तष्टी में काम कर रही थी, जिसे आज सुबह अभिरक्षा में ले लिया गया है। मंडला में 19 साल के पुष्पेंद्र पंद्राम की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के पिता की हत्या के आरोप के बाद पुलिस ने बुधवार को कब्र से शव निकालकर दोबारा जांच शुरू कर दी है। शव को फॉरेंसिक जांच के लिए जबलपुर लैब भेजा गया। पूरा मामला 9 अगस्त का है। पुष्पेंद्र पंद्राम के परिजनों को फांसी पर लटके होने की जानकारी मिली, तो शुरुआत में पुलिस ने इसे फांसी लगाकर आत्महत्या माना था और मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। बाद में मृतक के पिता ने पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर बेटे की मौत को हत्या बताया। आरोप लगाया कि ये पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या है, जिसके बाद पुलिस ने फिर से मामले की जांच शुरू कर दी और इसी कड़ी में 4 महीने बाद मृतक पुष्पेंद्र पंद्राम के शव को खोदकर बाहर निकाला गया। करा के हम लोग देखे हैं, उसमें फांसी का कोई वो नहीं है, क्योंकि रस्सी बिल्कुल सामने है। इस तरीके से फांसी का जो अंदाजा रहता है, उस तरीके से उसमें कोई से गुण नहीं है कि ये फांसी लगाया हो। और साथ में ये भी है कि वो बंदा नीचे से ऊपर तक ऐसे टच कर लेता है, उस जगह में वो फांसी लटका है, जबकि उनकी घुटना पूरा मोड़ा हुआ था। इसलिए हमें अंदाजा हो रहा है कि वो आत्महत्या नहीं है, ये हत्या ही है। जो मृतक है उसके माता पिताओं को शक था कि उसके गांव के किसी 4 लोगों का नाम बताया जा रहा था जिनके द्वारा उसकी हत्या की गई है। इस पर शिकायत भी किए थे। शिकायत के आधार पर मृतक का शव उत्खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त कर तहसीलदार के नेतृत्व में उसका शव उत्खनन कराकर मेडिकल कॉलेज फॉरेंसिक विभाग से उसका पुनः PM करवाया गया है। अभी PM रिपोर्ट प्राप्त है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आए तथ्यों के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।